अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में ये बहस आम है। ट्विटर को देख लें, फेसबुक को देख लें, सोशल मीडिया से लेके अब ये बहस मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये बहस जोर पकड़ रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका, क्या पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम आ रहा है, क्या उसके लिए मशावरत का आगाज कर दिया गया है, कानूनी तौर पे उसके तमाम जो मराहिल थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, कौन से लोग हैं जो इस मामले में इमरान खान को एडवाइस कर रहे हैं, क्या इमरान खान सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, क्या एयरवे के ऊपर जो एक इश्तिहार सदारती निज़ाम का जारी किया गया और बाद उसको बंद कर दिया गया, ये फीलर क्या था और क्यों शुरू किया गया, किसने ये टेस्टर लगाने की कोशिश की और फीडबैक किससे लेने की कोशिश की गई और ये पल्स कौन चेक कर रहा है, और क्या इस मामले में इमरान खान या हुकूमत फौज को ऑन बोर्ड कर सकेगी, क्या इमरान खान अपोजिशन का या बाकी पार्टीज का इस सदारती निज़ाम के ऊपर इत्मीनान हासिल कर सकेंगे। ये वो अहम तरीन सवाल हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदर हलके हैं, जो पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट शख्सियात, वो ग्रेजुअली इस नतीजे पर तो मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो स्टेटस को का सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ चलते हुए ना पाकिस्तान के अंदर माफियाज को पकड़ा जा सकता है, ना स्टेटस को ख़त्म किया जा सकता है, ना पाकिस्तान के का दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा हकीकत का रूप धार सकता है, ना पाकिस्तान तब्दील हो सकता है, ना पाकिस्तान करप्शन से पाक हो सकता है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट एलीट है उनसे बरामदगियां हो सकती हैं। अगर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम चलता रहा, मौजूदा सिस्टम चलता रहा, अदालतें इसी तरह काम करती रहीं, तो ये जो करप्ट एलीट है, अदालतें ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगी, ना सिर्फ मौजूदा सिस्टम से वो निकल जाएंगे, और ना सिर्फ हर पेशी के ऊपर मरियम साहबा, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और बाकी लोग ऐसे विक्ट्री का निशान बना के पूरी कौम को ऐसे ठींगा दिखा के हर दफ़ा हर केस से निकल जाएंगे और ये कहेंगे कि एक देले की हमने करप्शन नहीं की। तो ये सीन इसी तरह चलता रहेगा, पूरा मुल्क एक टॉक शो बना रहेगा। इस पे तो सब कन्विंस हो गया। अब देखना यह है कि इस निज़ाम की जगह कोई दूसरा निज़ाम ले सकता है, उसका रास्ता क्या है, किस रास्ते से चलकर ऐसा कोई नया निज़ाम आ सकता है जो अदलिया को भी एक्सेप्टेबल हो, फौज को भी एक्सेप्टेबल हो, अवाम भी उसमें पार्टिसिपेट करे, और सबसे बड़ी बात कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उस पर मुत्फिक हो। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये खबर दे रहा हूं कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये कोई फीलर नहीं है, ये कोई समझ लें कि अफवाह नहीं है। इस पे बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान साहब, 2-3-4 लोग हैं जिनकी कमेटी बन गई है जो इस पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी कितने महीने के लिए नाफज की जा सकती है, उस हालात के अंदर अवाम को रेफरेंडम के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, इमरान खान जो मुजव्वज़ा नए प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो सकते हैं वो किस तरह प्रेसिडेंट बनेंगे, अदालत से इसके ऊपर स्टैंप लगाने का क्या तरीकाकार है, ये सारी चीज़ें, ये सारे वो निकात हैं जो डिस्कस हो रहे हैं और जिनको फाइनल ऑलमोस्ट कर लिया गया है। यानी टॉप लेवल पे बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा अदालती निज़ाम है वो इंसाफ नहीं दे सकता, वो अवाम को जो इंसाफ मिलना चाहिए, जो रियासत पाकिस्तान के आइन के अंदर है, उस तरह लोगों को इंसाफ नहीं दे सका, और आने वाले वक्त में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये सिस्टम डिलीवर कर सके। लिहाजा
ये बात तो तय हो गई कि पार्लिमानी निज़ाम, मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो एक बहुत से मगरबी जमहूरियत का और पाकिस्तान के कुछ अरस्तु हजरात के दिमाग का एक आमेज़श है, एक ऐसा मलगूबा सा है कि जो न डेमोक्रेसी रियल नज़र आ रही है, न पार्लिमानी निज़ाम की इसमें रूह नज़र आ रही है। इसके अंदर कहीं पे आपको अमरिया नज़र आएगी, कहीं पे पार्टी प्रेसिडेंट की, पार्टी सरबराह की अमरिया नज़र आएगी, कहाँ पे कहीं पे छोटी सी जमहूरियत की झलक आपको नज़र आएगी, और कहीं पे जाके फिर आपको वो सिस्टम कोई और ही चीज़ नज़र आएगी। लिहाजा इस सिस्टम के हवाले से बहुत सी वर्किंग हो चुकी कि अब इस सिस्टम की जगह कोई नया सिस्टम इसकी जगह लेगा। जब वैक्यूम क्रिएट होता है, अदालतें काम नहीं करती। माजी के अंदर बहुत बात होती रही कि फौजी अदालतें क्यों, दहशत गर्दों के हवाले से मौजूदा जो अदालतें थी वो काम नहीं कर रही थी, सजाएं नहीं दे रही थी। तो फिर सवाल उठा, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उनकी जगह फौजी अदालतों ने ले ली। तो जब सिस्टम काम नहीं करता, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर ये सवाल उठता है, फिर ये बात होती है, फिर लोग उंगलियां उठाते हैं, फिर नए निज़ाम की बात होती है। लेकिन सदारती निज़ाम कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसको पहली दफ़ा डिस्कस किया जा रहा है। ये बहस अपनी जगह है कि सदारती निज़ाम क्या डिलीवर कर सकेगा, क्या वाकई करप्ट लोगों को सजा उसमें मिल सकेगी, क्या आम आदमी की उसमें पार्टिसिपेशन हो सकेगी, क्या जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान को एक क्लीन पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान स्टेटस को ब्रेक करके एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, क्या वो ऐसा कर सकेंगे? तो इसका जवाब ये है कि मौजूदा जो सदारती निज़ाम का खाका बनाया जा रहा है, उसमें बहुत से खदोखाल उसके ऐसे हैं जो चाइना से लिए गए, जिसमें करप्शन के खिलाफ बड़े सख्त इकदाम की सिफारिशात हैं। पाकिस्तान के अंदर करप्ट एलीट को पकड़ने और करप्ट एलीट से बरामदगी पैसों की करने के हवाले से, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से सख्त इकदाम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। और उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको फाइनल कर लिया गया है। लेकिन अभी जिस तरह एक चैनल के ऊपर इसका इश्तिहार चलाया गया, जिस तरह मुख्तलिफ ट्वीट्स जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह उस पर बहस हो रही है, जिस तरह मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट जो एंकर्स हैं वो इस पर बहस कर रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि इसकी पल्स चेक की जाए कि अवाम के अंदर रिएक्शन क्या है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के अंदर रिएक्शन क्या है, मुख्तलिफ अदारे इसके बारे में क्या राय देते हैं, और इस मशावरती अमल और कानूनी अमल के मुकम्मल होने के साथ साथ अब हुकूमती टीम पाक फौज की तरफ देख रही है कि पाक फौज को इसमें ऑन बोर्ड किया जाए और आगे जाके सिस्टम को चेंज किया जाए। अब रेफरेंडम की प्रपोजल भी साथ है, एमरजेंसी की प्रपोजल भी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, सदर पाकिस्तान की तब्दीली और सदर की हैसियत से ये सारी चीज़ें नाफज करने का एक पूरा फार्मूला बनाकर सामने रख दिया गया है। अब इंतज़ार सिर्फ ये किया जा रहा है कि पिंडी का इशारा क्या होता है, पिंडी इसकी अप्रूवल देता है या नहीं देता, और इंटरनेशनली भी थोड़ा सा इसके रिएक्शन के हवाले से इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये एक फार्मूला आगे जाके ये फ्लोट किया जाएगा। अब इसके जो इसके कानूनी निकात हैं उनको इम्पॉर्टेंट तरीन लोगों की तायद हासिल है, लेकिन पिंडी के बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा कि उनकी तायद इसको हासिल है। मैं हुकूमती अहम शख्सियात की बात कर रहा हूँ कि उनकी तायद इसको हासिल है। अभी उसमें 3, 4, 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मजीद डिस्कशन चल रही है। बहुत से और कानूनी माहिरीन ऐसे हैं जिनको ऑन बोर्ड किया गया है, जिनसे मशावरत ली जा रही है, और ऐसे लोग जो सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और कुछ पहले हुक्मरानों के दौर में ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए और ऐसी तरमीम और ऐसी चीज़ों के हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये सदारती फार्मूला आगे बढ़ता है, इस पे एग्जीक्यूशन होती है या नहीं। लेकिन वक्ती तौर पे शहर इक़्तिदार के अंदर ये एक हॉट न्यूज़ है, ये एक बड़ी न्यूज़ है जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर ओपिनियन मेकिंग के प्रोसेस से गुजरती हुई एक पब्लिक की पल्स को टच कर रही है। पब्लिक इस पे क्या रिएक्शन देती है,
इसको भी नोट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके मुताबिक ही चीजें एग्जीक्यूट होंगी। बहुत शुक्रिया। कल एक नई खबर, नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।